Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes you a very bright and fruitful academic week to all of you. It's grade 4, section ABC, subject Islamiyat, chapter 8, topic बंदों के हकूक़, page number 60 to 63. Let's start with the lecture number 19. चैप्टर 8 उन्वान बंदों के हकूक़। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि बंदों के हकूक़ में किस किस के हकूक़ शामिल हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बंदों के क्या क्या हकूक़ हैं। मुश्किल अल्फाज हैं इसमें रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, गिरां कदर, कीमती, मुसर्रतें, खुशियाँ, इज्ज़ो न्याज़, आजिज़ी, शफ़क़त, प्यार। प्यारे बच्चों, आज तक आपने जो भी सोचा, आप जितने भी बड़े हैं, ये किस तरह मुमकिन हुआ, ये सब आपके वालिदैन की वजह से मुमकिन है। ठीक है, अगर वालिदैन के हकूक़, बंदों के हकूक़ में सबसे ज़्यादा देखा जाए किसके हकूक़ हैं तो वो वालिदैन हैं, और अगर वालिदैन के हकूक़ में भी सबसे ज़्यादा हकूक़ अकाउंट किए जाएँ तो वो माँ के हैं। माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो आपको पालने पोसने से लेकर बड़ा करने तक आपका हर तरह से ख्याल रखती हैं, आपकी मुसीबतों में आपकी आसानियाँ पैदा करती हैं और हर तरह से जो है वो आपकी केयर करती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वक्त के साथ साथ माँ बाप बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं और फिर औलाद का ये हक़ होता है, बल्कि औलाद का ये फ़र्ज़ होता है कि वो वालिदैन की हर तरह से खिदमत करें, क्योंकि जैसे उन्होंने बचपन में आपको पाला होता है, जैसे वो आपका ख्याल करते हैं, इसी तरह अब उनका वक्त है कि आप उनकी केयर करें। इसी तरह उस्ताद जो है वो बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना देते हैं। लिहाजा वालिदैन और उस्ताद जो है वो दोनों जो है वो इज़्ज़त और एहतराम करने के हक़दार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के पाँव तले जन्नत है। माँ के एहतराम के बारे में चंद अच्छी अच्छी बातें हैं जो बड़े बड़े लोगों ने कोट की हैं, उनमें से मैं कुछ आपको रीड आउट करके बताऊँगी। खुशकिस्मत इंसान वो है जो माँ का एहतराम करता है। माँ की दिल से कदर करो, वो माँ ही तो थी कि जब मैं गिरता था तो दौड़ कर आती, मुझे उठाती और प्यार करके मेरा दर्द कम कर देती थी। माँ आसमान का गिरां कदर मतलब कीमती तोहफ़ा है। वो खुशकिस्मत है जो माँ की नसीहत पर अमल करता है, और दुनिया की तमाम मसरतें माँ की दुआ से मिलती हैं। मतलब दुनिया में जितनी भी खुशियाँ हैं वो तमाम की तमाम माँ की दुआओं से मिलती हैं। बूढ़े वालिदैन से मोहब्बत के बारे में कुरान ये हुक्म देता है कि जिस तरह उन्होंने तुम्हें बचपन में पाला और तुमसे प्यार किया, बिल्कुल वालिदैन का भी इसी तरह हक़ है कि तुम उनकी की इज़्ज़त करो, उनका एहतराम करो और अल्लाह ताला से उन पर रहमत व फ़ज़ल की दुआ करो, और जब वो इंतकाल कर जाएँ तो उनके साले सवाब के लिए कुछ ना कुछ करो और कुरान पाक की तिलावत करो और उनके दर्जात बुलंद होने की दुआ करो। अब नेक्स्ट पेज 61 पे आपको दिया गया है वालिदैन के एहतराम के बारे में इरशाद बारी ताला है। मैं उसका तर्जुमा रीड कर रही हूँ। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो, और अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनको तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना, और उनसे बात अदब के साथ करना और इज्ज़ो न्याज़ से उनके सामने झुके रहना, और उनके हक़ में दुआ करना कि परवरदिगार जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला, परवरदिगार जैसे उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त से परवरिश किया है, तू भी उनके हाल पर रहमत फरमा। ठीक है, ये सूरत बनी इसराइल की आयत है। उसके बाद रिश्तों की अहमियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है। मतलब अगर अल्लाह आपके बाप आपसे खुश हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश हैं। ठीक है, किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे बेहतरीन सलूक का हक़दार कौन है? फरमाया, तुम्हारी माँ। उस शख्स ने फिर वही पूछा कि मेरे बेहतरीन हुस्न सलूक का हक़दार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। और उसने फिर यही सवाल किया तो आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। जब चौथी बार उस इंसान ने यही सवाल पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। यानी ये बात पता चलती है कि माँ का दर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा है बाप की निस्बत, लेकिन बाप भी चूँकि अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है, बाप की भी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन माँ का एहतराम आप पर फ़र्ज़ है बाप के एहतराम की तरह। हदीस की रोशनी में वालिदैन का मुकाम, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, उनकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अगर आप अपने माँ बाप को नाराज़ करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे नाराज़ होते हैं। वालिदैन का नाफरमा बरदार जन्नती होगा, वालिदैन का नाफरमान जन्नत से इतनी दूर होगा कि उसकी खुशबू भी ना सूंघ पाएगा। ठीक है, तो तुम में से वालिदैन की खिदमत में कोई ख़ता हुई हो, यानी कोई अगर गलती हो तो उनसे माफ़ी मांगो और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो और उनके साथ सिला रहमी करो, मतलब उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर वो तुम्हारे रुपए पैसे के मोहताज हैं तो उनका ख़र्चा उठाओ,
ماں باپ پر احسان کرو نفل نماز صدقہ روزہ حج اور عمرہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. اگر آپ والدین پر احسان کرتے ہو ان کی خدمت کر کے، احسان تو نہیں ہے لیکن ان کی خدمت کرتے ہو اگر آپ، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نفل نماز صدقہ روزہ حج اور زکوٰۃ، یہ تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ تیری جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں. ناراض کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، خوش رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے. اٹس ڈپینڈس آن یو. اور اس کے بعد جو اولاد اپنے والدین کو محبت و مہربانی کی نظر سے دیکھے تو ہر نظر پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے والدین کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ایک حج کے برابر ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی ہمارے چیپٹر کی ریڈنگ تھی، جس کو آپ اپنے میننگ کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کو اس ٹاپک میں دیے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور ان کو اپنی بکس کے اوپر بھی لکھ لیں. اب اس کی نیکسٹ جو ہمارے پاس بک ورک اور یہ ساری چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کور کروائے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.